नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है, वृषभ लग्न है, तृतीय भाव में शनि बैठे हैं। क्या कहेंगे? वृषभ लग्न के तृतीय भाव में शनि। वृषभ लग्न एंटी क्लॉक जाएंगे, तीसरा भाव 1 2 3। कहाँ? वहां पर राशि कौन सी है? कर्क राशि। कर्क का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। जब हमारा चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है, वहां पर बैठा शनि है, तो शनि और चंद्रमा की कोई आपस में मित्रता नहीं है, अच्छी संबंध नहीं है। तो क्या तृतीय भाव में जो शनि है अच्छा फल देगा? हम उस विषय में डिस्कशन करेंगे। देखिए, लग्नेश क्या हमारे शुक्र हैं और शनि हमारे कर्क राशि में बैठे। तो कर्क राशि बनती कैसे है? पुनर्वसु पाद में कम पुष्य आश्लेषांतं कर्कः। पुनर्वसु का 1, पुष्य के 4, आश्लेषा के 4 चरण से हमारी बनती है कर्क राशि। जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसके स्वामी हैं बृहस्पति, पुष्य के शनि और आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी हमारे बृहस्पति हैं, बुध हैं। आश्लेषा के स्वामी हमारे बुध हैं। बृहस्पति, शनि और बुध आज तीनों नक्षत्रों के स्वामी हैं। कर्क राशि के चंद्रमा का स्वामी है और कर्क के स्वामी है चंद्रमा। तो यदि आपको प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते तो ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पर आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, देखिए लग्नेश हमारी आज 3 बातों में 3 ग्रहों पर डिस्कशन विशेष हमें देखना होगा। लग्नेश तृतीय में भाव में बैठा ग्रह। लग्नेश हमारे शुक्र हो गए, तृतीय भाव में जो बैठा ग्रह वो शनि हो गया। तृतीय यानी कर्क राशि का स्वामी, तो कर्कस्याधिपति शशि यानी चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी, पति यानी स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा और शनि का आपस में मेलजोल अच्छा नहीं होगा तो क्या फल प्रदान करेंगे, हम उस विषय में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तृतीय भाव। तृतीय भाव क्या है? साहस पराक्रम का है, धैर्य का है, छोटे भाई बहनों का है, सिनेमा से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, कुछ करना है, एफर्ट्स करना है, तृतीय भाव से हम प्रदान करेंगे। और बीमारियों आदि की यदि हम बात करें तो छाती आदि की जो लंग्स आदि की बीमारियां देते हैं वो तृतीय भाव में देता है। अब तृतीय भाव में शनि देवता आ गए। शनि जो हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? धन, दौलत, ऐश्वर्य आदि के लिए हमें शनि रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ के स्वामी हैं? 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हमारे शनि जाके तृतीय भाव बैठे, अपने से षष्ठम, अपने से छठे और अपने से सप्तम, यानी 2 राशियों के स्वामी, 9वें और 10वें के स्वामी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तृतीय भाव में जब शनि बैठेंगे तो आपके जो सहोदर, भाई बहन आदि, जो बचपन के मित्र, बचपन के लंगोटिया यार हम जिसको कह देते हैं, ऐसे बच्चों से संबंधित यानी बचपना से संबंधित या छोटे भाई बहनों से संबंधित जो आपका स्नेह प्रेम होगा, थोड़ा बहुत सेल्फिश होगा और बहुत ज्यादा इतनी बहुत नजदीकियां नहीं होंगी। थोड़ा बहुत कुछ न कुछ जेलसी, कुछ न कुछ मन में भाव, ये आपके जीवन में रहेंगे यदि तृतीय भाव में शनि बैठा है कर्क राशि का। क्योंकि शनि का काम जो है अपना कार्य क्षेत्र को पूर्ण करना। शनि हमें कार्य क्षेत्र को पूर्ण करने में क्षमता देता है। तृतीय भाव में शनि यदि बैठा होगा, सहोदरों से, सहोदर यानी दोस्त, भाई बहन आदि से संबंध मीडियम ही होंगे, बहुत अच्छे संबंध नहीं होंगे। क्या आप कह दो कि नहीं बहुत अति मित्र और अपने छोटे भाई बहनों को पिता जैसे तो प्यार स्नेह दे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये होगा कि एनवी बहुत ज्यादा हालात नहीं होंगे कि आप बोलोगे नहीं, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई सुख दुख में आओगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मल सा जो होता है उतना होगा। तृतीय भाव में शनि बैठने से साहस पराक्रम, कारण क्या? देखो क्या बात हो गई,
भाग्य का और कर्म का स्वामी तृतीय भाव में आ गया, तो ये सत्यता है कि धन कमाने का जरिया और भाग्य जो है आपका साथ तो देगा, मगर कर्म करवा के आपको सफलता प्राप्त कराएगा। ऐसा नहीं होगा कि इजी आपको धन, क्योंकि शनि का वैसे भी नेचर है कि कर्मठता ज्यादा होती है शनि में। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या हो गया, शनि से कर्म भाव से छठे चला गया, तो दुष्टाना हाउस हो गया, वहां से छठा भाव हो गया, दुष्टाना हाउस हो गया। तो इस कारण से आपको ये सत्यता है कि तृतीय में शनि जब जाएगा तो संघर्ष, पराक्रम, परिश्रम कुछ ज्यादा हमें करना पड़ेगा। भाग्य अच्छा साथ देगा, चलेगा, कर्म भी आपका होगा, आपके पास धन होगा, कमाओगे, मगर कर्मठता, कुछ एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेगा। तृतीय में शनि जब बैठेगा तो आप ये स्वाभाविक ये ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी बहुत यात्राएं, रूटीन, रोज आपको चलना फिरना पड़ेगा। स्थिरता, एक जैसे एक जगह बैठ करके कमाना नहीं, तो संघर्ष, क्योंकि एक व्यक्ति को है घर बैठे पैसा आएगा, अपने शहर में वहीं जा गया, 2 मिनट में पहुंच गया, दुकान में बैठ गया, ऑफिस में बैठ गया, अच्छा पैसा कमा गया, मजे कर रहा, परिवार में भी बैठा है। एक व्यक्ति है सुबह गया, शाम को आएगा, परिश्रम करके आएगा, 2-4 घंटे के ट्रेवल्स में आएगा, तो वो कर्मठता है, परिश्रम है। तो ऐसे हालातों को शनि रिप्रेजेंट करता है। शनि सिनेमा जगत आदि के लिए फायदा करेगा, क्योंकि आज की जनरेशन के हिसाब से ये सिनेमा आदि में कोई एक्टिंग करनी है आपने, कोई प्रोड्यूसर आदि से संबंध रखना या कुछ भी है, ये सब चीजों में आपको सपोर्टिव रहेगा। मगर हमें ये बात का ध्यान देना है कि इसमें चंद्रमा का रोल बहुत ज्यादा है, मंगल का भी है, क्योंकि आपने कोई काम करना तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें मंगल देगा, वहां का कारक। और स्वामी वहां का कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा हमें मन अशांत नहीं करने देता। यदि चंद्रमा पीड़ित होगा तो मन अशांति करेगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। यदि किसी के पास आप कोई, चाहे कोई भी प्रोफेशन आपका, सीधी बात है, कोई भी प्रोफेशन है आपका, यदि आप किसी को भी गुस्से से चिड़चिड़ा करके बोलोगे, दोबारा नहीं आएगा, आपके पास आएगा वो। चाहे व्यवसाय हो या टीचिंग लाइन हो, कोई भी लाइन हो, ऑफिशियल लाइन है, कुछ भी करो। तो इसलिए आपको मन शांत चंद्रमा ही हमें दे सकता है। यदि शनि से पीड़ित है तो मन अशांत रहेगा, मन अशांत रहेगा तो आपके साहस, परिश्रम में, पराक्रम में और दिक्कतें आएंगी। ठीक है। शनि तृतीय दृष्टि डालेगा, सप्तम दृष्टि डालेगा और दसम दृष्टि डालेगा। शनि की जो दृष्टि है तृतीय, सप्तम और दसम, ठीक है, दृष्टि। तो तृतीय दृष्टि कहां पर जाएगी, पंचम भाव को। पंचम भाव क्या है, विद्या, बुद्धि, पुत्र, संतान आदि, अचानक धन आदि, लॉटरी आदि, शेयर मार्केट आदि, ये पंचम भाव से हम देखते हैं। जुआ की बात भी हम पंचम भाव से देखते हैं, ये बात का ध्यान देना। तृतीय भाव को जब शनि दृष्टित होगा तो ये स्वाभाविक है, यदि विद्या में सफलता प्राप्त करानी है तो व्यक्ति मेहनत काफी करेगा, और उसको जब 5 बार रटेगा तो 6वीं बार उसको सफलता प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये नहीं मैं कहूँगा 5 बार पेपर देगा तो 6वीं बार पेपर कंप्लीट होगा, मगर कहने का मतलब ये है कि काफी मेहनत करनी पड़ेगी जब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यही संतान पक्ष के लिए है। यदि व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की संतान होगी, थोड़ी लेट होगी, तुरंत नहीं होगी, हाँ उसके लिए रिप्रेजेंट हमारा बुध करेगा। यदि बुध बहुत सॉलिड है, बुध स्वराशि के बैठे, लग्न में बैठे, द्वितीय भाव में बैठे, दसम में बैठे, एकादश में, नवम में बैठे, दसम में बैठे, एकादश में नीच के हो जाएंगे बुध, तो बुध के प्रभाव से टाइम टू टाइम अच्छा फल प्रदान करेगा, अच्छा फल प्रदान करेगा। मगर शनि, यदि बुध थोड़ा कमजोर है, शनि की तृतीय भाव में दृष्टि है, सफलता प्राप्त अवश्य होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि सफलता नहीं प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं कह सकते, गरीब होगा।
एक व्यक्ति है उतनी मेहनत नहीं करता, अच्छे मार्क्स ले आता। एक व्यक्ति है कि रात में 5 घंटे पढ़ करके मार्क्स लाता, तो रात वाला होगा। ठीक है। शनि की खुद की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ेगी नवम भाव को, जो मकर राशि जो अच्छी राशि है, उनकी शनि की खुद की राशि है। तो यहाँ पर भाग्य आदि जगेगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, अच्छा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, मगर सब चीज़ों में थोड़ा तड़पा के, थोड़ा डिले, थोड़ा लेट, ये सब चीज़ों का आपको सुख मिलेगा। पिता के धन का भी सुख आपको मिलेगा, उसका भी आपको सुख है। कभी कभी ऐसा होता है पिता कि जब जरूरत होती तो देते नहीं है, और जब देख लिया कि सब कुछ अच्छा होगा तब फिर पकड़ा देंगे। देंगे जरूर, मगर हो सकता है कि पिता के धन का आप उपयोग उतना समय पर ना कर पाए, ये हो सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि नीचा दृष्टि होगी, द्वादश भाव को, वहां के स्वामी मंगल हैं, और यदि मंगल यहां आ गए तो नीचा राशि हो जाएंगे। मंगल यदि अच्छी पोजीशन में बैठे तो कुछ न कुछ तो बेहतरी होगा, नहीं शनि यहाँ पर नीचे दृष्टि डाल करके द्वादश भाव को बिगाड़ेगा। जब द्वादश भाव को शनि बिगाड़ेगा तो व्यय, अपव्यय आदि, बीमारियां आदि, हॉस्पिटल आदि में ज्यादा धन खर्चा, एकांत ना रह करके, रिद्धि सिद्धि ना मिलके, मोक्ष ना मिलके, ये सब चीजें आपका व्यसन में भी आदत बन सकती है, व्यसन आदि में भी आदत बन सकती है। ठीक है। तो द्वादश भाव की दृष्टि अच्छी नहीं है। पंचम और नवम भाव की जो दृष्टि है, तृतीय और सप्तम दृष्टि है, ये अच्छी दृष्टि है शनि की। अब शनि के नक्षत्रों की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र है, एक चरण है, वहां के स्वामी बृहस्पति। ये सत्यता आप ध्यान दीजिएगा कि शनि का संबंध बृहस्पति से अच्छा है, बहुत बुरा नहीं है। और पुनर्वसु नक्षत्र में यदि बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो काफी हद तक अच्छा फल प्रदान करेगा, शुभता प्रदान करेगा। जो भी शनि तृतीय भाव को कुछ संघर्ष करवा रहे, मेहनत करवा रहे, परिश्रम करवा रहे हैं, इन चीजों में अच्छी फायदा करेगा बृहस्पति। यदि बृहस्पति के नक्षत्र में शनि है, पुनर्वसु नक्षत्र। शनि यदि पुष्य नक्षत्र में तो खुद का उनका नक्षत्र है, 16-40 तक रहेगा उनका मान, और शनि वहां के खुद के स्वामी है, बहुत अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सरलता तो नहीं मैं कहूंगा, कठोरता ही रहेगी, मगर सुखों में वृद्धि करेगा। थोड़ी लेट सुख मिलेंगे, जैसे विवाह, संतान, मकान, वाहन आदि सारे सुख मिलेंगे, मगर 36 के बाद। यदि शनि बुध के नक्षत्र में है, अश्लेषा नक्षत्र में, तो वहां के स्वामी बुध हो गए। बुध हमारे पंचम तृतीय भाव के स्वामी, शनि बुध का अच्छा संबंध है। तो यहाँ पर बुध के नक्षत्र में यदि शनि है तो ऐसे व्यक्ति को फिल्म इंडस्ट्री आदि में, वक्ता प्रवक्ता में, लेखन कार्य में, जैसे बोलने का कार्य कोई है, किसी पार्टी के प्रवक्ता है, इन सब कार्यों को अश्लेषा नक्षत्र में शनि ज्यादा सपोर्टिव होंगे, क्योंकि बुध का काम क्या है, लिखना और पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, ये सब चीजों के लिए सपोर्टिव रहेंगे। शनि एक आर्किटेक्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की नक्षत्र राशि में बैठा और बुध से संबंध रख गया, तो अश्लेषा नक्षत्र में यदि शनि आ गया तो आपको फायदा कर जाएगा, और थोड़ा नहीं अच्छा फायदा करेगा आपको। शनि बेनिफिट प्लैनेट बन जाएगा यदि शनि आश्लेषा नक्षत्र में। तो मैं कहूंगा पुष्य से भी आश्लेषा नक्षत्र, यदि ऐसे कार्य से संबंधित आर्किटेक्ट आदि है, कोई ऐसी इंजीनियरिंग आदि में का लाइन में है आप, तो आश्लेषा नक्षत्र बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन जो थी तृतीय भाव के शनि की, सरलता नहीं, सहजता नहीं, परिश्रम कठोरता रहेगी, मगर सफलता प्राप्त अपने समय के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति थोड़ा संघर्ष में जीवन व्यतीत करता है, मगर सुखों की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति की लास्ट अवस्था में, मध्यम आयु के बाद ऐसे व्यक्ति को सुख मिलता है। शनि इस
चार्ट में नवम और दसम के स्वामी योग कारक ग्रह हैं, मगर तृतीय में बैठ करके कोई अच्छा शुभ फल, उतना शुभ फल नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। अदर यदि देखी जाए इसमें, यदि बृहस्पति और बुध सपोर्टिव हैं तो इस भाव को भी अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं, इस भाव को भी अच्छा फल प्रदान कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सप्तम दृष्टि जो शनि की है अच्छी दृष्टि है, तो ये भी आपको शुभता का प्रतीक माना जाएगा। तो ये हमारा वृषभ लग्न के तृतीय भाव में शनि का फल हमने आपको बताया है। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की प्रॉपर बटन दबाएं और प्रयास करें कि नोटिफिकेशन आपको जरूर आवे। जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप टाइमली आप उसको पा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे कार्य पूर्ण करें और हमारे आज वीडियो को देखें, उसको समझें। यदि नहीं समझ में आता है तो आप हमें चैट करें, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।